स्टूडेंट ये जो वीडियो है ये क्लास 10th के लिए है, आपको बताऊंगा जो आपको एक बार में दिमाग में फिट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो वो क्या चीज़ है स्टूडेंट? तो नंबर 1 एक्सोथर्मिक रिएक्शन और नंबर 2 बारे में मैं आपको बढ़िया से और अच्छी तरीके से प्रॉपरली मैं आपको बताने वाला हूँ स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो बिना स्किप किए आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको डेफिनेटली एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन से आप फ्री हो जाइएगा, आजाद हो जाइएगा। ओके स्टूडेंट, तो चलते हैं हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये क्या होते हैं इसके बारे में स्टूडेंट हम लोग समझते हैं। देख लीजिए स्टूडेंट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन दोज रिएक्शन यानी कि वो रिएक्शन इन विच जिसमें हीट इज रिलीज्ड। क्या होते हैं स्टूडेंट? हीट इज रिलीज्ड। हीट क्या होते हैं? रिलीज्ड होते हैं अलोंग विथ द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स के साथ, देख रहे हो आप, प्रोडक्ट्स के साथ हीट रिलीज्ड होंगे। ठीक है स्टूडेंट, आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आप ये चीजें आप अपने माइंड में बिल्कुल फिट रखिएगा। ठीक है, जब प्लस के साइन होंगे प्रोडक्ट के साथ तो आप समझ जाइएगा कि ये क्या है स्टूडेंट? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ओके स्टूडेंट, आपको समझ में आ गया। और अगर यही माइनस रहेगा, ठीक है स्टूडेंट, जब यही माइनस रहेगा तो आप समझ जाइएगा कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो उसके बारे में भी अब बताने वाले हैं अभी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं स्टूडेंट। तो रिएक्टेंट्स बराबर क्या होंगे? प्रोडक्ट प्लस हीट रिलीज होंगे। ओके स्टूडेंट, तो इसके हम एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं स्टूडेंट। नंबर 1 बर्निंग ऑफ कोल। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि जब हम लोग कोल को क्या करते हैं? जलाते हैं। तो बर्निंग ऑफ कोल, कोल क्या होता है? एक कार्बन का फॉर्म होता है जो सॉलिड के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये O2 के प्रेजेंस में, यानी कि O2 मींस ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन क्या है? एक गैस है। इसके प्रेजेंस में जब यह स्टूडेंट कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन जो सॉलिड के फॉर्म में है और ऑक्सीजन जो गैस के फॉर्म में है, जब यह दोनों रिएक्शन करेंगे स्टूडेंट तो क्या बनाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि यह भी एक गैस के फॉर्म में रहेगा। ओके स्टूडेंट, और उसमें से क्या निकलेगा? हीट निकलेंगे। डेफिनेटली निकलेंगे हीट, क्यों नहीं निकलेंगे? ना का तो कोई बात ही नहीं। आप कोई भी चीज बर्निंग करो उसमें से हीट जरूर निकलेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये तो कोल है। जब आप कोल को जलाएंगे, सपोज दैट मान लीजिए आप एनालिसिस कीजिए कि मैं यहाँ पर कोल जला रहा हूँ, तो जब मैं कोल जलाऊंगा तो स्टूडेंट पता है उसमें से जब कोल जलाऊंगा तो उसमें ऑक्सीजन तो जरूर रहेगा। बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कोई चीज नहीं चलता, ऑक्सीजन रहेगा जब भी जलेगा। तो जब कोल को जलाएंगे ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, तो उसमें से क्या होंगे स्टूडेंट? उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे और फिर क्या बनेगा स्टूडेंट? उसमें से हीट रिलीज होंगे, यानी कि हमें फीलिंग होगा, गर्मी भी हमें लगेगा। वो गर्मी, जैसे अभी गर्मी लग रहा है वैसे भी हमें लगेगा कि हाँ गर्मी लग रहा है मुझे, यानी कि इसका मतलब क्या है कि उसमें से हीट भी क्या हो रहा है स्टूडेंट? रिलीज हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं स्टूडेंट? हीट भी रिलीज हो रहे हैं। समझ में आ गया स्टूडेंट? अब नंबर 2 एग्जाम्पल इसका समझते हैं। जो नंबर 2 में क्या है स्टूडेंट? फॉर्मेशन ऑफ वाटर। अब फॉर्मेशन ऑफ वाटर कैसे होते हैं स्टूडेंट? वाटर का फॉर्मेशन कैसे होता है? अब इसके बारे में स्टूडेंट हम लोग अच्छे तरीके से समझते हैं। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, ये क्या है स्टूडेंट? ये हाइड्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन क्या है? एक गैस है। जब ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन यानी कि O2 गैस के साथ जब यह रिएक्शन कर रहा है स्टूडेंट तो क्या बना रहा है? H2O यानी कि वाटर बना रहा है। ये भी किसके फॉर्म में? गैस के फॉर्म में। और इसमें से क्या हो रहा है स्टूडेंट? हीट क्या हो रहे हैं? रिलीज्ड हो रहे हैं, रिलीज्ड हो रहे हैं, रिलीज्ड हो रहे हैं। आ रहे हैं स्टूडेंट समझ में? जब हीट रिलीज्ड होंगे तो समझ जाइएगा कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जब हीट रिलीज्ड होंगे यानी कि हीट प्रोडक्ट के साथ प्लस होंगे, यानी कि प्लस का मतलब हीट रिलीज्ड हो रहे हैं स्टूडेंट, तो समझ जाइए कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ओके स्टूडेंट, आपको समझ में आ गया? तो ये स्टूडेंट जो आप नीचे वाले देख रहे हो, तो सबसे पहले हम इसको बैलेंस्ड करते हैं। अब स्टूडेंट बैलेंस भी करना सीख लीजिए। कैसे बैलेंस हम करते हैं? बहुत अच्छे तरीके से। जो आप लोग बनाते हो ना टेबल वाले, उससे मैं अलग ही बनाऊंगा जो आपको एक बार में दिमाग में सेट कर जाएगा, फिट कर जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बनाते हैं इसको। बनाते हैं, क्या बनाते हैं? हमें क्या करना है? बैलेंस्ड करना है इस इक्वेशन को। ये रिएक्टेंट्स है और ये क्या है? प्रोडक्ट्स है। याद रखिएगा स्टूडेंट, रिएक्टेंट्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? जो एरो के लेफ्ट साइड के तरफ होते हैं उसको क्या कहते हैं स्टूडेंट? रिएक्टेंट्स कहते हैं। और जो एरो के राइट साइड की तरफ होते हैं उसको क्या कहते हैं स्टूडेंट? उसको प्रोडक्ट्स कहते हैं। ओके,
समझ में आ रहा है। लेकिन इसमें हीट रिलीज हो रहा है क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो कोई बात नहीं, फिर भी कोई बात नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम समझते हैं स्टूडेंट, हम लोग कहाँ थे, हम लोग को बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन करना था, यानी कि ये जो लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, दोनों तरफ के हमें क्या करने पड़ेंगे, एटम्स को यानी कि इक्वल करने पड़ेंगे। अब वो एटम्स क्या होते हैं आपको अभी पता चल जाएगा। स्टूडेंट आप यहाँ ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन कितने, सॉरी स्टूडेंट, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 2 और यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 2, ये तो सही है, ठीक है, बढ़िया, ये तो बैलेंस्ड है। लेकिन ये क्या है, ऑक्सीजन कितने हैं 2 और यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, बताइए स्टूडेंट, कितने हैं यहाँ ऑक्सीजन, कुछ नहीं है, तो स्टूडेंट यहाँ ऑक्सीजन 1 है। अब यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, तो इसका मतलब क्या है, ये अनबैलेंस्ड है, तो इसको तो हमें बैलेंस करना पड़ेगा ना भाई, बैलेंस करना पड़ेगा। तो कैसे बैलेंस करेंगे स्टूडेंट, तो स्टूडेंट इसके लिए हमें यहाँ 2 रखना पड़ेगा। जब यहाँ हम 2 रखेंगे स्टूडेंट, तो 2 1 जा 2 ऑक्सीजन हो गए, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन हमारे अलग हो गए, हाइड्रोजन कितने हो गए 2 2 जा 4 हाइड्रोजन हो गए, और यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 2 है, तो 4 करने के लिए क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, तो 2 2 जा 4 यानी कि यहाँ 2 लिखना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट, समझ में आ गया। अब ये बैलेंस्ड हो गए, देख लीजिए, हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 2, तो ये ऑक्सीजन 2 हो गया, बन गया आपका, ठीक है, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गए। तो स्टूडेंट आप याद रखिएगा कि जब भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसको कहते हैं, जिसमें प्रोडक्ट के साथ प्लस का साइन आएंगे, यानी कि हीट रिलीज्ड होंगे, दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब इसके चलते हैं, अब हम लोग 2-3 और क्या पढ़ते हैं, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं बढ़िया से। जैसे हम लोग 2 एग्जाम्पल देख लिए, वैसे ही हम लोग बढ़िया से और इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। ओके स्टूडेंट, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो स्टूडेंट हम लोग देखते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल देखते हैं और बढ़िया से और समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट। देख लीजिए, इसमें फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन कैसे होता है, अब इसके बारे में समझते हैं स्टूडेंट। ये क्या है, H2 है, यानी कि H2 क्या है, गैस है, ठीक है, हाइड्रोजन है गैस के प्रेजेंस में, और क्लोरीन यानी कि Cl2 है गैस के प्रेजेंस में। जब यह रिएक्शन करेगा स्टूडेंट, तो क्या बनाएगा स्टूडेंट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाएगा गैस के फॉर्म में, और फिर इसमें से क्या निकलेंगे, हीट क्या होंगे स्टूडेंट, रिलीज्ड होंगे, क्या होंगे, हीट रिलीज्ड होंगे। आगे समझ में स्टूडेंट। अब देख लीजिए स्टूडेंट, ये एग्जांपल नंबर 5, ये एग्जांपल नंबर 3 था, ये 4th है, ठीक है, एग्जांपल नंबर 4th देख लीजिए स्टूडेंट। अब ध्यान से देखिए, बर्निंग ऑफ मेथेन, ठीक है, यानी कि मेथेन को जब हम बर्निंग करते हैं, जब जलाते हैं, तो फिर क्या होता है, अब इसमें देख लीजिए स्टूडेंट, ध्यान से इसमें देख लीजिए स्टूडेंट, CH4 का मतलब मेथेन, गैस के प्रेजेंस में गैस होता है, और ये O2 भी क्या है, गैस है, ऑक्सीजन O2। जब यह रिएक्शन कर रहा है स्टूडेंट, तो क्या बना रहा है स्टूडेंट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के प्रेजेंस में, और फिर वाटर H2O लिक्विड के फॉर्म में, ठीक है, लिक्विड के फॉर्म में, और उसमें से क्या हो रहा है स्टूडेंट, हीट क्या हो रहे हैं, रिलीज्ड हो रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं इसमें जो होते हैं, ठीक है स्टूडेंट, उसको ध्यान से आप समझिए। अब नंबर स्टूडेंट, अब एग्जांपल नंबर 5 देख लीजिए, एग्जांपल नंबर 5 देख लीजिए स्टूडेंट। रेस्पिरेशन इज आल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन जो हम लोग सांस लेते हैं स्टूडेंट, ये क्या है, यह भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो इसके बारे में स्टूडेंट आप लोग देख लीजिए, जो भी हम चीजें खाते हैं, जैसे कि फूड यानी कि राइस, चावल, रोटी, या कोई भी चीज़ें, मटर वगैरह, सब्जी वगैरह, कोई भी चीज़ें हम खाते हैं, यानी कि कोई भी चीज़ें जो हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, तो वो जब ब्रेक होते हैं हमारे स्टोमक में, तो क्या बनाता है, वो ग्लूकोज बनाते हैं। कोई भी कार्बोहाइड्रेट का बनाता है, हमारे बॉडी को ग्लूकोज बनाता है, और ये जो ग्लूकोज होते हैं, ये क्या होते हैं, ऑक्सीजन O2, जो हम सांस क्या होते हैं, जो ऑक्सीजन लेते हैं अपने अंदर, ये दोनों का क्या होता है, एक रिलेशन होता है, और जब यह दोनों रिलेशन बनाते हैं, तो क्या बनता है स्टूडेंट, कार्बन डाइऑक्साइड, वो निकलते हैं जो हमारे बॉडी से बाहर आते हैं, ठीक है, आउट ऑफ द बॉडी, जो हमारे बॉडी से बाहर आते हैं। जैसे कि ये बॉडी से बाहर आ गया ऑक्सीजन,
तो जो ऑक्सीजन बॉडी से बाहर आते हैं वो हमारे क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। और इसके साथ साथ हमारे क्या बनता है, वाटर बनता है हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है, जो लिक्विड के फॉर्म में होता है। और इसमें क्या बनते हैं स्टूडेंट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमें एनर्जी भी बनता है, जिससे हम लोग बोलते हैं, काम करते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं या दुनिया की कोई भी चीजें करते हैं, इसी एनर्जी के कारण ही हम लोग करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आपको समझ में आ गया स्टूडेंट। तो अब हम लोग स्टूडेंट इसमें ये तो कर लिया, लेकिन अब इसको हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कर लेते हैं। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कैसे करेंगे हम इसको स्टूडेंट, यहाँ ध्यान दीजिए आप। जैसे कि हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पर 2 है और यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 1 है। तो 2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 लिखना पड़ेगा। तो 2 हाइड्रोजन यहाँ हो गया, 2 हाइड्रोजन यहाँ हो गया, यहाँ क्लोरीन 2 है तो यहाँ भी क्लोरीन कितने हैं, 2 1 2 क्लोरीन यहाँ भी हो गया, यानी कि 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन 2 हाइड्रोजन, यानी कि ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गए। ओके स्टूडेंट, यानी कि राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के एटम्स जब इक्वल हो जाएंगे दैट इज कॉल्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके स्टूडेंट, अब इसका बर्निंग ऑफ मेथेन का अब बैलेंस्ड कर लेते हैं स्टूडेंट। इसमें देख लीजिए कार्बन कितने हैं, 1 है, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, यहाँ ऑक्सीजन 1 है तो 3 है। तो अब हम क्या करना पड़ेगा, हमें स्टूडेंट क्या करना पड़ेगा, यहाँ हमें 2 लिखना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ 2 लिखूंगा तो 2 ऑक्सीजन यहाँ हो गया और 2 ऑक्सीजन यहाँ हो गया, तो 2 और 2 कितने ऑक्सीजन हो गए, 4 ऑक्सीजन हो गए। और यहाँ कितने ऑक्सीजन है स्टूडेंट, सिर्फ 2 ऑक्सीजन है। तो 4 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 हमें लिखना पड़ेगा। तो स्टूडेंट ऑक्सीजन भी हमारा 4 हो गया, यहाँ भी ऑक्सीजन 4 और यहाँ भी ऑक्सीजन 2 2 1 और 2 4 हो गया। अब स्टूडेंट हम लोग ध्यान देते हैं, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 2 2 4 हाइड्रोजन। यस स्टूडेंट, बैलेंस्ड हो गया। कार्बन कितने हैं, 1 है, यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 1 है, हो गया स्टूडेंट। ये एब्सोल्युटली ये राइट है स्टूडेंट, मैंने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कर दिया। आप भी स्टूडेंट ऐसे ही सीखिए, यानी कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मींस होता है right hand side of the atom and left side of the atom are equal, that is called balanced chemical equation। आपको ये सीखना पड़ेगा, ये फर्स्ट चैप्टर में ही है स्टूडेंट। अगर आप नहीं सीखिएगा तो फिर आपके लिए बहुत दिक्कत है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये भी मैंने आपको समझा दिया कि रेस्पिरेशन इज आल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट कि कोई भी चीजें हम लोग जो खाते हैं उससे हमें क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, और जो हम लोग ऑक्सीजन क्या करते हैं, लेते हैं, वो इन दोनों का क्या होता है, रिलेशन होता है। और ये दोनों का जब फॉर्मेशन होता है तो क्या बनते हैं, हमारे बॉडी से क्या निकलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम लोग बाहर निकालते हैं हम अपने बॉडी से। और इसमें क्या बनते हैं, हमारे बॉडी के अंदर H2O लिक्विड बनते हैं, ठीक है, यानी कि लिक्विड बनते हैं, वाटर बनते हैं हमारे बॉडी के अंदर। और हमें इससे क्या मिलता है स्टूडेंट, ये खाना वाना खाने से, पीने से, सांस लेने से और सांस छोड़ने से और फिर वाटर बनने का, इसका मतलब ये है कि हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है स्टूडेंट, एनर्जी बनता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दुनिया की कोई भी काम कर सकते हैं, रह सकते हैं और जिंदा भी रहते हैं हम लोग स्टूडेंट, एनर्जी के कारण ही, ठीक है, क्योंकि हम लोग फूड खाते हैं तो एनर्जी तो मिलेगा ही मिलेगा। तो इससे हम लोग क्या करते हैं, पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं, फिर कोई भी दुनिया का काम करते हैं, जॉब करना, ये सारे इसी एनर्जी के कारण होता है स्टूडेंट। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट कि आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कंप्लीटली अच्छे तरीके से समझ में आ गया। तो प्लीज आप स्टूडेंट मेरे पूरे वीडियोस को आप देखिए और फिर मेरे वीडियोस को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने पूरे आप अपने फ्रेंड के पास स्टूडेंट आप क्या कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड के पास, क्योंकि आपकी वजह से किसी दूसरे का भी ज्ञान बढ़े, नॉलेज बढ़े और वो भी लोग ग्रोथ करें। ओके स्टूडेंट, तो मुझे आपसे यही उम्मीद है स्टूडेंट।